नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का छठा वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने हमारा जो चौथा वीडियो था उसमें हम लोगों ने बायोट-सावर्ट्स लॉ को डिस्कस किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ एप्लीकेशंस देखना होगा बायोट-सावर्ट्स लॉ का। उसी एप्लीकेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ओके, एक सर्कुलर कॉइल जो करंट कैरी कर रही है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने बायोट-सावर्ट्स लॉ का प्रयोग किया था। ओके, तो ये अपना पांचवा वीडियो था। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट्स लॉ का। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक ले रहे हैं इसमें भी हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ का प्रयोग करने वाले हैं। सो मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर ले लिया है, थोड़ा बड़ा सा फिगर लिए हैं थिंग्स को अच्छे से समझने के लिए। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऊपर कर देते हैं और ताकि और अच्छे से यहाँ पर थिंग्स का क्लैरिफिकेशन हो सके। ओके, देखिए, मान लीजिए कि अपने पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, या ऐसा कह सकते हो एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है XY, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ओके, जस्ट इमेजिन कि ये अपना एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, जिसमें है ना वायर है XY, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ मतलब Y से X डायरेक्शन में एक करंट I फ्लो कर रहा है। जस्ट इमेजिन करंट I फ्लो कर रहा है, और चूंकि ये करंट कैरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके आसपास के रीजन में ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एक पॉइंट आ जाए, या ऐसा मान लीजिए कोई एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करें जस्ट से P, तो उस P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो कितना होगा, किस प्रकार का डायरेक्शन होगा, वहां पर कैसे पता कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना। ये अपना वायर जो करंट I कैरी कर रहा है, ये अपना पॉइंट जो वायर से A डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, हम लोग करते क्या है, बायोट-सावर्ट्स लॉ का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसलिए इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट AB हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसका लेंथ DL है। ओके, इस प्रकार से कि इस करंट एलिमेंट का पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, हमारा जो लेंथ एलिमेंट हम लोग कंसिडर किए AB, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो R है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से हम लोग इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण वो पता कर सकते हैं। एक और चीज़, ऐसा मान लेते हैं कि अपना ये जो लेंथ एलिमेंट है उसका डायरेक्शन इधर भी हो, इधर ले लेते हैं, तो उससे जो एंगल यहाँ बनेगा वो थीटा होगा। इसी थीटा का हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके रखी हैं। कंसिडर ए स्ट्रेट कंडक्टर XY, जस्ट इमेजिन XY एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसे Y यहाँ पर ढक गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कैरिंग अ करंट I, ओके, इन द डायरेक्शन Y to X, ठीक है, Y से X के डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है। P इज ए पॉइंट एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द कंडक्टर, है ना। A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माफ कीजिएगा, O से जो अपना O है, ठीक है, उससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर जो है पॉइंट P स्थित है, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करना है। उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया गया है। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ DL, ओके, जिसको हम लोग AB से नेम दिए हैं। लेट BP, है ना, ये जो BP है मतलब जो डिस्टेंस है लेंथ एलिमेंट का पॉइंट से, उसको R ले लिए हैं। एंड एंगल OBP, ये जो एंगल है OBP, समझ पा रहे हैं, OBP, इस एंगल को थीटा लिए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें कंसिडर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हम लोग पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण, क्या वो पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए मान लेते हैं स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसको DB ले लेते हैं। तो DB इज इक्वल टू, एक मिनट इसको हटा देते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ले लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, यहां तक जो है थिंग्स आप समझ गए होंगे। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक तो यहाँ से डिस्टेंस लिए और एक और यहाँ से एक लाइन जो है ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट ए और पी को। ठीक है, मतलब ए पी को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कहाँ पर, ए पी पर। ठीक है, मतलब बी सी हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ किए हैं कि बी सी और ए पी परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पर ये जो एंगल है अपना ओ पी बी, इस एंगल को फाई कंसिडर कर लिए, और ये जो एंगल है बी पी ए, इस एंगल को डी फाई ले लिए। ठीक है, यहाँ पर इसको फाई और इसको डी फाई। फ्रॉम बी ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर टू पी ए। ठीक है, ये जो पी ए है इस पे बी सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। लेट एंगल ओ पी बी, ओ पी बी, ये जो एंगल है ओ पी, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये वाला एंगल ओ पी बी, इसको फाई ले लिए। साथ ही साथ जो एंगल है पी बी ए, ये वाला, इसको डी फाई ले लिए। ओके, देन यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, और ये भी, तीनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। देन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले साइन थीटा का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, अगर साइन थीटा का वैल्यू पता करते हैं तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ओके, और यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनस है वो कौन सा बनेगा, ये वाला ए बी बनेगा, है ना, ए बी अपना हाइपोटेनस बनेगा, ए बी। तो बी सी का वैल्यू कुछ नहीं है, ए बी का डी एल है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बी सी है ना, ये डी एल साइन थीटा से इक्वल होगा। ओके, चलिए इसको ध्यान में रखिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, थोड़ा देखिएगा। हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है बी पी सी, इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बी पी सी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग साइन थीटा का ही वैल्यू पता करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पता नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे तो थीटा लिए ही नहीं है हम लोग। ओके, चलिए ठीक है, साइन डी फाई का वैल्यू पता करते हैं। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी फाई बहुत स्मॉल एंगल है। ठीक है ना, और इस केस में भी वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो इसका वही बी सी होगा और हाइपोटेनस बी पी, तो बी सी और बाई आर, है ना, हाइपोटेनस बी पी होगा। ये जो ट्रायंगल है बी पी सी, इसका हाइपोटेनस बी पी है तो आर ले लिए। तो यहाँ से देखिए बी सी का एक और वैल्यू मिल रहा है जो होगा आर साइन डी फाई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, हम लोगों ने क्या कहा, डी फाई एक बहुत स्मॉल एंगल है, तो साइन डी फाई को आप डी फाई भी लिख सकते हैं अगर डी फाई स्मॉल है तब। सो यहाँ पे देखिएगा ये जो बी सी है ये आपका आर डी फाई से इक्वल हो जाएगा, कुछ ऐसे। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर हमारा ये जो पहला इक्वेशन है, थोड़ा इस इक्वेशन को गौर से देखिए, क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो क्या हम लोग डी बी को ऐसे लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके, आइडियल साइन थीटा है, साइन, है ना, देखिए डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा की जगह पर बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए इसको बी सी बाई आर स्क्वायर कर देते हैं, और थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, बी सी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। अब देखो बी सी की जगह पर क्या आर डी फाई रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो आर डी फाई रख देते हैं बाई आर स्क्वायर, और आर आर यहाँ पे कैंसिल भी होगा, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी फाई बाई आर हो जाएगा। ओके, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का पॉइंट P पर ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL इज DB इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी फाई ओके बाई आर, कुछ ऐसा मिल रहा है। ओके इसको चलिए इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमने क्या कहा था, हमें तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करना होगा, तभी जा करके हम लोग जो है इस पूरे वायर के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ओके मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, वो पता कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे विद इन सम लिमिट्स, तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड इंडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट करें किसको, अगर हम लोग डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो फाई मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे थिंग्स वैलिड नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और जो लास्ट वाला ट्रायंगल है उसको कंसिडर करेंगे ताकि यहाँ पर आर का कुछ वैल्यू मिल सके। ओके ऐसे बेसिकली देखिए डीएल का वैल्यू और आर का वैल्यू को ही पता किया जाता है, ठीक है, डीएल और आर का वैल्यू को पता करके यहाँ पुट किया जाता है। लेकिन हम लोग पहले क्या किए, डीएल साइन थीटा का वैल्यू पता किए और अब आर का वैल्यू पता करेंगे, दोनों के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे ताकि हम लोगों को है ना एक स्पेसिफाइड और एक मतलब ऐसा कह सकते हो डिस्क्रिप्टिबल, मतलब ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको इंटीग्रेट करने में हमें आसानी होगा, ठीक है। तो अपना जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल बी ओ पी, इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है, चलो इसको ओ पी बी ले लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। इसमें हम लोग कॉस फाई का वैल्यू पता करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग कॉस फाई का वैल्यू पता करते हैं। तो कॉस फाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। यहाँ पर इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है, अगर आप देखोगे, एक मिनट, है ना, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो अगर आप गौर से देखो तो इस केस में आप बेस को ए ले सकते हो, है ना, और हाइपोटेनस को आर। हाँ तो कॉस फाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ए बाई आर ले लो, और यहाँ से देखो आर का आपको वैल्यू मिलेगा ए बाई कॉस फाई। अब आर के जगह पर ए बाई कॉस फाई पुट करके देखो तो डी फाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी फाई बाई ए बाई कॉस फाई। ये आपका इक्वल होगा, डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, कॉस फाई आपका ऊपर चला जाएगा, आई बाई ए कॉस फाई डी फाई, कुछ ऐसा मिलेगा। अब मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करोगे विद इन सम लिमिट्स, तो आपको जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मिल जाएगा पॉइंट पी पर। ओके देखिए, मान लीजिए कि अपना जो वायर का एंड्स है, ओके वो पॉइंट पी के साथ कुछ एंगल्स बना रहा है। जस्ट इमेजिन, ये जो एंगल हमारा जो बॉटम वाला जो एंड है, चलिए मान लेते हैं वो φ1 एंगल बना रहा है, और जो अपना अपर एंड जो है, ठीक है, जो अपना टॉप वाला जो एंड है वो पॉइंट पी के साथ एक एंगल φ2 बना रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, φ2 ले रहे हैं, ठीक है। और इसी के बीच अपना गिवन एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ डी बी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर, इट विल बी डायरेक्टेड इनटू द पेज एट पी। देखिए डायरेक्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे, पहुंचते हैं डायरेक्शन पर भी, पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के, मैग्नीट्यूड की। लेट φ1 एंड φ2 बी द एंगल्स मेड बाय द एंड्स ऑफ द वायर एट पी, ठीक है। पॉइंट पी पर जो वायर के एंड्स के द्वारा, टॉप वाला और बॉटम वाला जो एंड है उसके द्वारा जो अपना एंगल बनाया गया, चलिए उसको φ1 और φ2 ले लेते हैं, ठीक है। देन मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी ड्यू टू होल कंडक्टर इज क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉस फाई है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस फाई डी फाई। और देखिए φ1 को हम लोग फॉर सेक ऑफ इजीनेस, ठीक है, इजीनेस के लिए नीचे वाले एंगल को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे और ऊपर वाले को पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद साइन आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे फाई लेंगे तभी थिंग्स बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मतलब नेगेटिव लेंगे तभी थिंग्स बनेगा। यहाँ थोड़ा देखिएगा, b इज इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन फाई माइनस φ1
टू फाई टू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन फाई टू माइनस साइन और यहाँ पे फाई वन। ठीक है, बस इसी माइनस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग माइनस फाई वन लिए हैं। ठीक है ना, देखिएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई टू माइनस माइनस प्लस कर लीजिए साइन फाई वन। ये जो आपको वैल्यू मिल रहा है ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा किसी एक गिवन पॉइंट पर ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग, कह सकते हो स्ट्रेट वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ओके, कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, जहाँ पे फाई वन और फाई टू क्या है, एंगल्स हैं जो वायर के इंड्स के द्वारा बनाए गए हैं पॉइंट पी पर। ठीक है ना, ए क्या है, डिस्टेंस है आपका वायर और पॉइंट पी का, म्यू नॉट परमेबिलिटी है फ्री स्पेस का। ओके, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना चाहिए मेरे प्यारे व्यूअर्स। मान लीजिए कि अपना ये जो फील्ड हमें मिला, चलिए ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ओके, साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन हमें मिल गया। चलिए ठीक है, हम लोगों ने समझ भी लिया इस चीज़ को। थोड़ा यहाँ देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, अगर मान लीजिए कि अपना जो वायर गिवन है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक फाइनाइट लेंथ वाला वायर लिए थे, इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर नहीं लिए हैं हम लोग एक ऐसा वायर लिए हैं जो वेरी लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लिए हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग का केस आएगा तो उस केस में जो एंगल्स वायर के इंड्स के द्वारा बनाया जाएगा, ओके, पॉइंट पी के साथ, वो 90 डिग्री से इक्वल होगा। और हमें पता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो अगर वायर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है तो उस केस में आपका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा बदलता है, जिसे आप कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2, और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल करिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, कुछ ऐसा मिलेगा। अगर वायर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो B का वैल्यू आप ये यूज़ कर सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। ठीक है, ए क्या है, डिस्टेंस है वायर का गिवन पॉइंट से। ठीक है ना, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान रखिएगा। ओके, फॉर फाइनाइट लेंथ वाला वायर है तो जस्ट यूज दिस। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना है फाई वन और फाई टू क्या है, एंगल है जो वायर के इंड्स के द्वारा बनाया गया है पॉइंट पर। ठीक है, और अगर वायर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो जो एंगल्स बनेगा वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का बनेगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 पुट करके अपने को ये फॉर्मूला बना। इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। अब एक छोटा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, इस फॉर्मूला को थोड़ा रियलाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर करंट लूप ऑफ साइड 1 मीटर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर। मान लीजिए कि अपने पास क्या है, ये एक स्क्वायर करंट लूप है जो अपना करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर का। ठीक है, जस्ट इमेजिन 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, और हर एक साइड का जो लेंथ है ना, हर एक साइड का वो 1 मीटर गिवन है। ऐसा ये स्क्वायर दिख नहीं रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, बट चलिए ठीक है, थिंग्स को समझने के लिए हमें जो सेंटर है ना इस स्क्वायर का, यहाँ पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो वायर के एंड्स के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो हमें पता करना है, और जो डिस्टेंस होगा वो हमें देखना होगा। देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा ऑब्वियस सी बात है ये 45 डिग्री का होगा, क्योंकि होल जो एंगल बनता है ना, जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, ओके, ये मान लेते ये सेंटर है और ये सेंटर से 2 लाइन जोड़े तो ये 90 डिग्री का बनता है। ओके, और हम लोग यहाँ से एक सेंटर से ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग चाहें तो इन दोनों को 45 डिग्री 45 डिग्री ले सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन अपना दोनों
जो φ1 है और जो φ2 है ये दोनों 45 डिग्री से इक्वल है। अब बात है ए की, है ना, बारी आती है ए की, मतलब जो डिस्टेंस है वायर का सेंटर से वो कितना है। अब देखो अपने पास एक चीज़ गिवन है, इस पूरे साइड का जो लेंथ है वो 1 मीटर गिवन है, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी जाओ तो 1 मीटर गिवन है। तो ये अपना सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से अगर आप नीचे मिलाते हो तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा 1/2, ये वाला रीजन 1/2, क्योंकि ये जो पूरा लेंथ अपने पास गिवन है वो 1 मीटर का गिवन है। ओके, तो इन दोनों को मिलाते हैं, अगर इस साइड से इस साइड अगर लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये भी 1 मीटर का हुआ। तो इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 1/2, तो चलो ए को 1/2 ले लेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, क्योंकि एक फाइनाइट लेंथ वाला वायर गिवन है। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई कर लेते हैं इंटू 10⁻⁻7। ओके, या फिर अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो चलिए इसका प्रयोग बाद में देखा जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कितना है 1 एम्पियर है, ए कितना है 1/2 है, इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कुछ ऐसा ले लेते हैं। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा देखिएगा, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को हम लोग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा म्यू नॉट √2, कुछ ऐसा जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ छूटा नहीं ना, एंगल पुट कर दिए 1/√2 दोनों को ऐड कर दिए, है ना, तो 2/√2 आया। ठीक है, 1 एम्पियर और 1/2 है, 2 को ऊपर लेके चले गए, चलिए सही है। 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई यहाँ पर होना चाहिए ना, यहाँ पे पाई ले लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा आपका, किसके कारण, ये एक सिंगल साइड के कारण। अब यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार का 4 साइड्स है, तो क्या होगा, जो ओवरऑल बी होगा, चलिए इसको बी प्राइम ले लेते हैं, वो 4b से इक्वल होगा, है ना, क्योंकि 4 साइड्स है ना, और हर एक साइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा सेंटर पर वो इससे इक्वल होगा। तो या तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 4 बार ऐड कर दो। ओके, तो 4 इंटू म्यू नॉट बाई √2 पाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 म्यू नॉट बाई पाई, कुछ इस प्रकार से। ओके, और अगर यहाँ म्यू नॉट का वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा, बी प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाई पाई, पाई कैंसिल, क्या हो जाएगा 8 10⁻⁻7 टेस्ला, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो देख रहे हैं इस प्रकार से जो है अपना फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है ये जो अपना टॉपिक था मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ओके, या फिर एक स्ट्रेट कंडक्टर है या स्ट्रेट वायर, जो लेना चाहो, ओके, उसके बारे में डिस्कस किया। ये बायोट-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है, बायोट-सावर्ट्स लॉ का यहाँ पर प्रयोग किया हम लोगों ने। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर लीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।